नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता, संध्या हॉट स्प्रिंग्स हेल्थ केयर तत्तापानी, हिमाचल प्रदेश, NABH accredited a 10-bedded आयुष हॉस्पिटल। आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है कि सर्वाइकल हो जाए तो क्या करें। क्या आप जानते हैं कि सर्वाइकल के लक्षण क्या क्या हैं? तो आज हम चर्चा करते हैं कि सर्वाइकल क्या क्या होता है, किन लक्षणों से पहचाना जाएगा कि सर्वाइकल है। उदाहरण के रूप में गर्दन में दर्द होना, ये कॉमन हमको पता है। गर्दन को मूव करते वक्त नस का खिंचाव लेना, ये भी एक प्रकार का सर्वाइकल का पेन है। दर्द ऊपर से घूमते हुए हाथ तक, हाथ के किसी भी हिस्से तक, उंगली तक, कहीं तक भी आना, ये भी एक सर्वाइकल का लक्षण है। चक्कर आना, ये भी एक सर्वाइकल का लक्षण है। चक्कर के साथ में उल्टी का चालू हो जाना, ये भी एक सर्वाइकल का लक्षण है। सर में खिंचाव रहना, गर्दन से लेके ऊपर सर तक खिंचाव रहना, ये भी एक सर्वाइकल का लक्षण है। उसके अलावा मूवमेंट करते वक्त एक नस का खिंचाव लेना या दर्द होना, ये भी एक सर्वाइकल का लक्षण है। तो बहुत सारे सर्वाइकल के लक्षणों में सबसे पहले तो कारण क्या होते हैं, क्योंकि इलाज को समझने से पहले ये बहुत जरूरी समझना है कि हमसे क्या गलती हो रही है जिसकी वजह से सर्वाइकल हमको हो गया। सर्वाइकल बेसिकली एक कॉमन भाषा में कहा जाता है, इसको आयुर्वेद में विश्वाची कहते हैं और मॉडर्न में इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, सर्वाइकल लिथियासिस और acute PIVD इन सर्वाइकल, बहुत प्रकार से डेफिनेशन से बोला जाता है। MRI की रिपोर्ट के अंदर या एक्सरे के अंदर अगर हम बोले तो डिस्क हर्निएशन, डिस्क बल्ज, ये सब हमको देखने को मिलता है। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे होता है और क्या करना चाहिए। सबसे पहले सर्वाइकल होने के जो आज बहुत सारे कारणों में कुछ जो चुनिंदा कारण हैं जो आज हम सब के साथ हो रहे हैं या हम कर रहे हैं, वो सुने। स्ट्रेनिंग ऑफ योर आईज while working on laptop for long hours। हम आंखों पे और हाथों पे स्ट्रेन डालते हैं जब हम बहुत लंबे समय तक लैपटॉप्स पे, कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, और या फिर कॉन्टिन्यूस बिजी इन मोबाइल्स। बहुत ज्यादा मोबाइल पे काम करने से स्ट्रेन पड़ता है गर्दन पे, हाथ पे। अब इस स्ट्रेन से बचा कैसे जाए, इसकी चर्चा मैं लास्ट में करूंगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि स्ट्रेन के साथ में ब्रेक्स नहीं लेते हैं। ब्रेक्स का मतलब, मान लीजिए आपने आधा घंटा काम कर लिया, देन यू हैव सम मूवमेंट्स, देन यू सम रिलैक्स योर बॉडी, देन यू कैन रीस्टार्ट अगेन। यानी जो स्ट्रेस, स्ट्रेन आपकी गर्दन पे आ रहा था उसको आपने रिलीव कर लिया। उसके अलावा सोते वक्त या तो बहुत सॉफ्ट कुशन का इस्तेमाल करना, यानी आपके जो गद्दा है या तो बहुत सॉफ्ट है या बहुत ज़्यादा हार्ड है। ना तो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए ना बहुत हार्ड होना चाहिए। उसके अलावा पिलोस, ना पिलो बहुत मोटा हो, पिलो ना बहुत पतला हो, इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है। ये आपको सब मॉडर्न डॉक्टर्स बताते हैं। कुछ चीज़ें जो आयुर्वेदिक परिप्रेक्ष्य से हैं या आयुर्वेदिक आचार्यों ने कही है उसके बारे में जानकारी। आचार्य ने क्या कहा कि वायु के प्रकोप के कारण, जैसे अत्यधिक बात करना, बहुत ज्यादा बोलना, अत्यधिक चिंता करना, अत्यधिक क्रोध करना, अत्यधिक, अगर मैं बोलूं तो ट्रैवल करना, बहुत ज्यादा लॉन्ग बाइक ट्रैवल, कार ट्रैवल, बहुत ज्यादा ट्रैवल करना। उसके अलावा आपके भोजन का समय ही निश्चित नहीं होना। बिल्कुल सही सुना आपने, भोजन का नहीं, यस, भोजन का समय अगर निश्चित नहीं है तो भी आपको सर्वाइकल हो जाएगा। बिल्कुल सही। बहुत से लोग समय से भोजन नहीं करते, स्किपिंग ऑफ मील्स उनकी आदत है, या सुबह सुबह उठते ही चाय और 2 ब्रेड या बिस्किट ले लेते हैं। ये भी सर्वाइकल होने के कारणों में से एक कारण है। यस, अगर आप एम्प्टी स्टमक ब्लैक टी या जो हमारी भारतीय चाय है दूध वाली, अगर वो आप पीते हैं तो सर्वाइकल के चांसेस बहुत हाई रहेंगे।
और उसके साथ में सोने पे सुहागा, आपने 2 बिस्कुट खा लिए या ब्रेड खा लिया और सोने पे सुहागा। तो कब पिए चाय? बिल्कुल सही, नाश्ता करने के 1 घंटे बाद। नाश्ते में आप चाहे मखाने खा लीजिए, फ्रूट्स खा लीजिए, रोटी सब्जी खाइए, पोहा खाइए, दलिया खाइए, कुछ भी ऐसा मजबूत खाएं, और उसके बाद अगर आप चाय ग्रहण करेंगे तो वह चाय आपको सर्वाइकल कॉज नहीं करेगी। इसके अलावा पोषक तत्वों का आपके भोजन में ना होना, क्योंकि जहां पर आप सबसे ज्यादा एफर्ट डालते हो वहां ही सबसे ज्यादा पोषण की आवश्यकता है। अगर आप फास्ट फूड खाकर कंप्यूटर में बहुत देर काम कर रहे हैं तो आपकी बॉडी उसका एक पॉजिटिव सपोर्ट आपको नहीं देगी। सबको देखिए, स्वाद तो फास्ट फूड में ही आता है क्योंकि जल्दी बनता है, आधा कच्चा आधा पक्का, और स्वादिष्ट भी होता है क्योंकि उसमें मसाला बहुत डला होता है, परंतु वह आपकी बीमारियां बढ़ाने में एक बहुत ही सहायक है। तो आपकी इच्छा है कि आप सहायता लेते रहे फास्ट फूड से और बीमारी बढ़ाते रहे। इसके अलावा भोजन के साथ में व्यायाम का ना करना, यानी अगर आप नियमित रूप से व्यायाम करते रहे तो सर्वाइकल होने के चांस क्यों कम हो जाएंगे? क्योंकि नियमित व्यायाम से शरीर के अंदर अच्छा पॉजिटिव खून का संचार होता है। पॉजिटिव खून के संचार से मांसपेशियों में ताकत आती है और वह इस प्रकार के सर्वाइकल अटैक से आपको बचा पाते हैं। ये तो हमने समझा जनरल। इसके अलावा जो मैंने अपनी पिछली क्लास में कमर दर्द के बारे में बताया था, गर्दन के अंदर या पूरी स्पाइन के अंदर जो चीज बीमार होती है वो होती है डिस्क। यस, इंट्रावर्टिबल डिस्क। जो 2 हड्डियों के बीच में जो डिस्क होती है, अगर वो बीमार होती है, उसकी खून की सप्लाई अगर कम हो रही है, उसमें अगर शक्ति की कमी हो रही है, तो डेवलप होता है आपका डिस्क बल्ज या डिस्क प्रोलैप्स। जी बिल्कुल सही। तो ब्लड की सप्लाई कैसे बढ़ेगी, खून का संचार कैसे बढ़ेगा और उसमें ताकत कैसे आएगी? इसके लिए इन पॉइंट्स को नोट करें। क्या पॉइंट है कि ब्लड की सप्लाई इंप्रूव करने के लिए आपको अपनी धात्वा अग्नि, मलाग्नि और दोषाग्नि, इनको सुचारू रूप से ठीक करना पड़ेगा। अग्नि मीन्स एंजाइमेटिक एक्शन। जो खाना पीना मैंने आपको बताया है, अगर आप उनका नियमित रूप से संतुलित रूप से आहार विहार का पालन करें, यानी अगर पिछला भोजन नहीं पचा तो अगले भोजन को पिछले भोजन के पचने के बाद लें। मल की रोज अच्छे से शुद्धि हो। शरीर के ऊपर हफ्ते में एटलीस्ट वंस इन अ वीक ऑयल को अप्लाई करें और सूर्य का ताप लें कि विटामिन D3 आपकी बॉडी में पर्याप्त रहे। व्यायाम रेगुलर करें। जल की मात्रा पर्याप्त रूप में ग्रहण करें। जीरा, अजवाइन और सौंफ दीपन पाचन के रूप में, यानी आपके डाइजेशन को बेस्ट करने के रूप में, आपकी अग्नि को इंप्रूव करने के रूप में नियमित रूप से ग्रहण करें। अब इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि आपकी पेट की अग्नि, सबसे पहले पाचक अग्नि ठीक रहेगी, और वही पाचक अग्नि बाकी बची अग्नियों को, चाहे वो धात्वा अग्नि हो, चाहे बाकी प्रकार 4 पित्त हो, चाहे वो मलाग्नि हो और चाहे वो दोषाग्नि हो, इनको स्वस्थ रखेगी। अब अग्नि ठीक रहेगी तो ब्लड भी प्योर बनेगा। अब ब्लड का डिस्क से क्या मतलब है? डिस्क को आयुर्वेद में कहते हैं कंडरा। आचार्य सुश्रुत ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि कंडरा के दूषित होने पर ही विश्वाची या गिरदसी उत्पन्न होती है। जी, विश्वाची यानी कि सर्वाइकल, और गिरदसी मतलब लोअर बैक, सियाटिका। जी, तो ये जो कंडरा है ये रक्त की उपधातु है। किसकी? ब्लड की उपधातु। यानी आपका ब्लड प्यूरिफाई रहेगा और अच्छे से सर्कुलेट करेगा तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होने के चांस ऑलमोस्ट निल हो जाएंगे। तो अभी करना क्या है? कटु तिक्त औषध, कड़वी और तीखी चीजों का हम वो ग्रहण लेना, नहीं कटु लेने हमने चीजें, कड़वी चीजें लेनी है हमने जो ब्लड को प्यूरिफाई करें। बहुत ज्यादा नहीं लेनी, उससे पित्त बढ़ जाएगा। तो अब जैसे कि नीम कड़वा होता है जो ब्लड को प्यूरिफाई करेगा।
करेला परवा होता है, परवल हो गया। तो आपने, या फिर बने बनाए ब्लड प्योरीफायर्स आज मार्केट में अवेलेबल है। अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली में पार्क्स के बाहर एक जूस मिलता है जिसके अंदर एलोवेरा, हल्दी, नीम की पत्ती, तो और उसके अलावा उसके अंदर जो है गुलाब जल और उस जिसे करेला, ये सब डाल के जूस बना के दिया जाता है। ये जूस जो लोग सुन रहे हैं हिमाचल वासी या दिल्ली एनसीआर के लोग, वो भी आराम से इसको ग्रहण कर सकते हैं। पूरे भारतवासी भी अपने घर पे बना सकते हैं। जैसे कि एलोवेरा हो गया, नीम की पत्ती हो गई, हल्दी हो गई, गुलाब जल डाल लिया आपने, करेला डाल लिया आपने। और इसके अलावा कुछ लोग उसके अंदर क्या करते हैं कि प्रयास करते हैं कि डालते वक्त वो थोड़ा सेंधा नमक डाल लेते हैं। तो सेंधा नमक भी उत्तम दर्द निवारक की तरह कार्य करता है। बहुत से लोगों ने वर्णन किया कि दिन में छाछ पीना सेंधा नमक डाल के आपके पेट को भी ठीक करेगा और आपकी बढ़ी हुई वायु को, जहां पर वो जम गई है, उसको निकालने में भी मदद करेगा। और क्या कर सकते हैं हम? उसके अलावा हम नियमित रूप से योग करें, नाक में 2-2 बूंद तेल डालें और 1-1 बूंद कान में तेल डालें। तेल डालने के बाद अच्छे से ऑक्सीजन खींचे। आचार्य ने साफ शब्दों में कहा है कि जो विश्वाची है उसकी बहुत अच्छी चिकित्सा है नस्यम। जी हाँ, नाक में तेल डालना। वैसे तो नस्यम का जो एक्चुअल प्रकार है, अगर शोधन नस्यम कराया जाए तो पहले मसाज दी जाएगी, फिर स्टीम दी जाएगी, फिर नाक में ड्रॉप्स डाली जाएंगी, फिर उसके बाद जो गले में कलेक्शन आ जाएगा उसको गार्गलिंग करके स्पिट आउट करना है, और लास्ट में धूम्रपान, धूम्रपान नहीं धूमपान लेना है। बिल्कुल सही, धूमपान लेना है। इसके अलावा कहा जाता है ग्रीवाबस्ती एक बहुत ही उत्तम चिकित्सा है गर्दन के दर्द की। ग्रीवाबस्ती में क्या करते हैं हम लोग? मान लीजिए आपकी गर्दन है, इसके चारों तरफ माश के आटे की दाल का एक गोला बनाते हैं और उसके अंदर प्रसान आदि तेल, महानारायण तेल, धन्वंतरी तेल उसमें डाल के रखते हैं एक सर्टन टेम्परेचर पर 45 मिनट के लिए। अगर वो ठंडा हो जाता है तो फिर निकाल के बदल के फिर दोबारा गर्म डालते हैं कि वह टेम्परेचर 45 मिनट तक एक सर्टन टेम्परेचर मेंटेन रहे, जिससे जो मांसपेशियों में खिंचाव हुआ वह खिंचाव कम हो जाए। और इस मांसपेशियों के खिंचाव को कम होने के बाद ही सर्वाइकल की नसों में तरावट आती है, खून का संचार चालू होता है। इसके अलावा ब्लड लेटिंग, यस, अगर आपने इम्प्योर ब्लड को अपने स्थान से नहीं हटाया, चाहे वो यहां से निकालें सिरवैद्या करके, या ये लीच लगाएं या कपिंग थेरेपी करें, अगर आपने नहीं किया तो पूरी तरह जड़ से सर्वाइकल ठीक नहीं होगा और आपको दोबारा सर्वाइकल हो जाएगा। अगर हम चर्चा करें कि तत्तापानी में ऋषि जमदग्नि द्वारा जो हॉट स्प्रिंग्स हैं यानी गर्म पानी के चश्मे हैं, उनके अंदर हाई क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम है, हाई क्वांटिटी ऑफ सल्फर है, और सल्फर बहुत ही अच्छा ब्लड प्यूरिफायर है। जी बिल्कुल सही सुना आपने, ब्लड प्यूरिफायर है सल्फर। जी हाँ, तो अगर आप हॉट स्प्रिंग के पानी में नियमित रूप से अगर स्नान भी करेंगे तो भी आपकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में आराम मिल जाएगा। तो जो लोग हिमाचल वासी हैं वह जरूर जावें गर्म पानी के चश्मों में स्नान करने के लिए, हाई क्वांटिटी ऑफ सल्फर। और जब भी आप जाएं तो प्रयास करें ग्रीवाबस्ती करने के बाद, जी हाँ, ग्रीवाबस्ती करवाएं और उसके बाद गर्म पानी के चश्मों में स्नान करें। हाई क्वांटिटी ऑफ सल्फर है तो ब्लड प्यूरिफायर है। दूसरा अल्कलाइन प्रॉपर्टी है उसके अंदर, मिनरल्स है उसके अंदर, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल की बात करें तो लिटिल क्वांटिटी में सिल्वर भी है, फॉस्फोरस भी है, टिटेनियम भी है। लिटिल क्वांटिटी के अंदर जो छोटे छोटे मिनरल्स हैं जैसे कि फॉस्फोरस हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये मिनरल जो प्रकृति उस पानी के अंदर दे रही है वह आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और एब्जॉर्ब होने के बाद न्यूट्रिएंट्स, ऑस्मोसिस का लॉ है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चीज ट्रांसफर होगी। प्रकृति के बीच में जो ताजी ऑक्सीजन आपको प्राप्त होगी,
नदी के किनारे से जो हवा आती है वो बहुत शानदार ऑक्सीजन लेके आती है, शरीर में ताकत देती है, समर्थवान करती है, शक्तिवान करती है। और उसके साथ में जो भोजन आप ग्रहण करेंगे नियमित रूप से, जो आप स्ट्रेस रिलीविंग यानी स्ट्रेस को निकालने का सुबह सुबह हमारे योगा हॉल में योगा करेंगे, उससे जो ताजी ऑक्सीजन आपके शरीर में भरेगी वो मैं कम से कम मानता हूं कि 6 महीने के लिए रिचार्ज कर देगी। यानी 6 मंथ्स तक आपको दोबारा कोई तकलीफ उम्मीद की जा सकती है नहीं होगी। ऐसा हमने बहुत सारे मरीजों में देखा है जो 6 मंथ्स के बाद हमारे पास रेजुविनेशन के लिए आते हैं, शरीर को बीमारियों से दूर करने के लिए आते हैं, शरीर को सामर्थ्यवान करने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार हम चिकित्सा वहाँ पर करते हैं जहाँ पर योग, ऋषि जमदग्नि का जल, आयुर्वेद, उत्तम भोजन और उत्तम एनवायरनमेंट के साथ में जो चिकित्सा की जाती है उससे शरीर में ताकत, हिम्मत दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। तो आपकी मेरी दिली इच्छा ये है कि अब आप लोग एक बार इस वीडियो को हर उस इंसान तक जरूर पहुंचाएं जो सर्वाइकल से ग्रसित है। नाक में तेल कौन सा डालना, अभी किसी व्यूअर ने पूछा है, तो जवाब उसका, नाक में अणु तेल डाल लीजिए 2-2 बूंद, ना मिले तो तिल का तेल डाल लीजिए। 2 बूंद पहले इस नाक में डालें, 2 बूंद इस नाक में डालें, सुबह सुबह फ्रेश होने के बाद, और अच्छे से खींच लें तो आपकी सर्वाइकल की जो नसें हैं इनमें तरावट आ जाएगी। जी बिल्कुल, जो लोगों के गले में जिसे कह सकते हैं सर्वाइकल की बेल्ट लगी हुई है वो सारी बेल्टें भी निकल जाएंगी। तो अब आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें कि जानकारी तक हम हर उस मनुष्य तक जिसको इसकी आवश्यकता है उस तक पहुंचा सकें और समाज की भलाई में एक योगदान दें। भारत को स्वस्थ बनाने के हमारे इस मिशन को हर गली, हर घर तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। और तत्तापानी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट www.hotspringshealthcare.com, www.sandhyamedicityindia.com, फेसबुक पेज संध्या हॉट स्प्रिंग्स हेल्थ केयर, यूट्यूब चैनल संध्या हॉट स्प्रिंग्स हेल्थ केयर, और मोबाइल नंबर अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश होगा। अगली बार मैं चाहूंगा कि आप सब लोग किस विषय में मुझसे जानकारी चाहते हैं और किन जड़ी बूटियों का ग्रहण हमको सर्वाइकल में करना है, इसके ऊपर चर्चा हम करेंगे अगली वीडियो में। आप सब लोग अगर कोई और विषय में चर्चा चाहते हैं तो कृपया करके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।